फिर से बारिश शुरू हो गई है। किश्तवाड़ में अब तक 61 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है। मलबे से नवजात शिशु भी मिल रहे हैं। 61 लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि किश्तवाड़ में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन सकता है। किश्तवाड़ के चसोती गांव में जो त्रासदी आई थी, उसमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस सब कोई लगे हुए हैं और मलबे के नीचे से अभी भी शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। 61 लोगों के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। 70 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और अनगिनत लोग जख्मी हैं। जसोती गांव में जो ये भारी तबाही और त्रासदी आई है, इसकी तस्वीरें आप देखिए, ये भयानक मंजर। और बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ ही साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और यही कारण है कि यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसीबतें आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान अब यहाँ पर नहीं रह गया है। ये 5वां दिन है, मलबे के नीचे से अभी भी शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। मार्मिक और दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मलबे के नीचे से नवजात शिशु भी मिल रहे हैं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, डराने वाली हैं। और मौसम को देखते हुए जम्मू डिवीजन के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। समीर हमारे सहयोगी किश्तवाड़ से इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। समीर, अभी किश्तवाड़ में क्या मंजर देखने को मिल रहा है? साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बारिश भी शुरू हो गई है और यही कारण है कि इस 5वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जो अलर्ट किया था, जो एडवाइजरी दी गई थी कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू डिवीजन के सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश, कहीं पे तो भारी बारिशों का इम्कान है। फिलहाल में अगर हम पहले किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बारिशें शुरू हो गई है। माइल्ड बारिश जिसको हम कहेंगे वो शुरू हो गई है अभी तकरीबन 20 मिनट पहले से। यहाँ किश्तवाड़ में ये जो यहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये गूल गुलाबगढ़ है। ये तकरीबन 1 घंटा लगता है जहाँ चसोटी गांव है, जहाँ पे ये भूस्खलन हुआ था। तो लेकिन यहाँ पे भी बारिश हो रही है और चसोटी गांव में भी, जहाँ पे ये भूस्खलन हुआ था, जहाँ पे ये बादल फटने की घटना हुई थी, वहाँ पे भी बारिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने दिक्कतों की बात, हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबा उठाने का सिलसिला एनडीआरएफ की तरफ से, पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से और बाकी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या रेस्क्यू टीम्स हैं, उनकी तरफ से लगातार जारी है और उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उनको पता है कि मौसम खराब भी हो सकता है, बारिशें भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो मलबा उठाने का काम है, जो वहां पे क्लियरेंस का काम है और जो सर्च ऑपरेशन है मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए, जैस्मीन, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। प्रशासन ने क्या किया, अगर हम चसोटी की जगह दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, जो पूरे जम्मू डिवीजन की बात करें, तो भारी बारिशों को देखते हुए सभी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल, उन सबको बंद कर दिया गया है। लोगों को, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां जहां डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां जैसे पुंछ है, राजौरी है, किश्तवाड़ है, भद्रवा है, इसी तरह से डोडा है, ये हमारा किश्तवाड़ जो एरिया है, कठुआ है, उधमपुर के बालाई इलाके हैं, रामबन, बानिहाल के सभी एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट मोड पे रखा गया है। एम्बुलेंसेस को तैयार रखा गया है। पुलिस को कहा गया है कि वो पूरा नजर रखे। जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया। तो जैस्मीन, जो फोकस है वो ये है कि जो बारिशें हैं, कहीं अगर भूस्खलन, क्योंकि ये भी प्रेडिक्शन दी गई है कि बादल फट सकते हैं, कहीं पे भूस्खलन आ सकता है, लैंडस्लाइड्स आ सकती है। तो उसको देखते हुए जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, अलर्ट मोड पे प्रशासन को रखा गया है पूरे जम्मू डिवीजन में। जो जहां पे आज जो
14 अगस्त को बादल फटे थे, वहां पे मैं आपको बताऊं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। हाँ, अगर बारिशें ज्यादा तेजी से आती हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो आती है रेस्क्यू टीम्स को, लेकिन क्योंकि टास्क बहुत बड़ा है और उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन टास्क बड़ा है, टाइम लगेगा, लेकिन मौसम अगर ठीक रहा तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। लेकिन अगर मौसम खराब रहा, ज्यादा बारिशें हुई तो हो सकता है उसमें डिले होगा, लेकिन रेस्क्यू टीम अपनी तरफ से कोशिश कर रही है मलबा उठाने की, सर्च करने की, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है समीर, आप नजर बना के रखें और क्या कुछ अपडेट किश्तवाड़ के चसोती गांव से मिलेंगे वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके जरिए। बहुत शुक्रिया समीर। और किश्तवाड़ में भयंकर तबाही हुई है। 14 अगस्त की दोपहर को बादल फटने की वजह से अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि चसोती गांव में 5वें दिन भी रेस्क्यू युद्ध स्तर पर जारी है। जिंदगियों की तलाश की जा रही है, लेकिन बादल फटने के अब नए नए वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि यह तबाही कितनी भयंकर रही होगी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहाड़ से भारी मलबा उतरता हुआ, इतनी स्पीड है कि कुछ भी उसके आगे टिक नहीं पाया है। ये 14 अगस्त की तस्वीरें हैं जब चसोती में लंगर चल रहा था। मां के दर्शनों के लिए लोग यहां पर यात्रा पर थे और उसी वक्त पहाड़ी से मौत का ऐसा सैलाब उतरा जो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब पहाड़ से भारी सैलाब उतरा तो उसे देखकर वहां मौजूद लोग सिहर उठे। अपनी आंखों के सामने सब तबाह होते देख चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन इस तबाही ने कई लोगों को अपने साथ ये तबाही ले गई। कई जिंदगियां तबाह हो गई, परिवार उजड़ गए। किश्तवाड़ की तबाही ने कई घरों को उजाड़ दिया है और परिवार तबाह हो गए हैं, लेकिन इस मंजर के बीच इंसानियत की एक मिसाल भी सामने आई। मलबे और पानी के बीच भीगा हुआ एक नवजात शिशु मिला है। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चा लगातार रोता हुआ दिखा। मासूम की चीखें दिल दहला देने वाली थीं। साथ ही एक युवक बच्चे को गोद में लिए जान बचाने के लिए भाग रहा है। बेटा दूध वाला है कोई? है कोई लेडीज? वो बच्चे अब दूध पिलाओ इसको यार। किश्तवाड़ में तबाही के बाद हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने में लगे थे। कोई घायल को संभाल रहा था तो कोई मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुटा हुआ था। और इसी अफरा तफरी के बीच अचानक एक नवजात की आवाज सुनाई दी। वहाँ मौजूद लोगों ने देखा कि मिट्टी और पानी में लथपथ एक बच्चा पड़ा है जो लगातार रोए जा रहा है। बेटा दूध वाला है कोई? है कोई लेडीज? वो बच्चे अब दूध पिलाओ इसको यार। हेलो हेलो बेटा। ऐसे मुश्किल वक्त में एक युवक आगे आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस नवजात को गोद में उठा लिया। पानी और मिट्टी से भीगे उस बच्चे को सीने से लगाकर उसने जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाई। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जिसमें बच्चा ठंड और थकावट से जूझ रहा था। उसकी नन्ही नन्ही सांसें मानो टूटने लगी थी। तभी आसपास मौजूद लोगों ने तेजी से कदम बढ़ाए। बच्चे के गीले कपड़े उतारे गए, उसके शरीर पर जमी मिट्टी को साफ किया गया और उसे हल्का ढककर गर्माहट देने की कोशिश की गई। कोई गर्माहट देने के लिए उसके पैर रगड़ रहा था, तो कोई पानी दे रहा था, तो कोई कपड़ा ला रहा था। हर कोई उस नन्हे से जीवन को बचाने के लिए अपने अपने तरीके से मदद कर रहा था। धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधरने लगी। उसका रोना थोड़ा कम हुआ और नन्ही सांसें सामान्य हुई और उसके बाद लोगों ने मिलकर उसकी देखभाल शुरू की। किश्तवाड़ की त्रासदी ने बहुत कुछ छीन लिया। कई घरों के चिराग बुझा दिए, लेकिन इस नवजात का बच पाना हर किसी के लिए सुकून की बात है। फिलहाल अभी तक पता नहीं लग पाया कि इस बच्चे को गोद में लिए ये शख्स कौन है। क्या ये शख्स उसका पिता है या कोई राहगीर? अब तक इस नवजात के माँ बाप या परिवार का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जिसके बाद सवाल ये है कि क्या इस मासूम बच्चे के माँ बाप जिंदा है और क्या इसके परिवार वालों का कोई भी पता लग पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।